उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास जी का बड़ा परिवार रहता था। परिवार में उनकी पत्नी कमला, 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सबसे बड़ी बहू सुनीता थी, जिसे सब जेठानी कहते थे। उसके बाद पूजा और रानी 2 देवरानियां थी। कमला देवी हमेशा सुनीता को ताने मारती, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता, तुम्हारे मायके वालों ने कुछ नहीं सिखाया। सुनीता चुपचाप सब सुन लेती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह जवाब नहीं देती थी। दूसरी तरफ पूजा और रानी बहुत समझदार थी। दोनों अपनी जेठानी को बहुत मानती थी। एक दिन दोपहर में घर में मेहमान आने वाले थे। सुनीता सुबह से रसोई में लगी हुई थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी। वह अकेले ही पूरी, सब्जी, रायता और मिठाई बना रही थी। तभी कमला देवी रसोई में आई और बोली, इतनी देर क्यों लगा रही हो? मेहमान आने वाले हैं, काम नहीं होता तो बोल दो। सुनीता धीरे से बोली, मान जी, सब तैयार हो रहा है। लेकिन कमला देवी गुस्से में बोली, तुमसे अच्छा काम तो मेरी छोटी बहुएं कर लेती हैं। इतना सुनते ही पूजा और रानी को बुरा लगा। पूजा बोली, मान जी, भाभी सुबह से अकेले काम कर रही हैं। हमने ही उन्हें आराम करने को कहा था। कमला देवी बोली, तुम दोनों ज्यादा मत बोलो। रानी ने पहली बार हिम्मत करके कहा, मान जी, गलती होने पर डांटना ठीक है, लेकिन हर बात पर भाभी को नीचा दिखाना गलत है। एक मेहमान बोला, कमला बहन, आपकी बड़ी बहू तो बहुत गुणी है। यह सुनकर भी कमला देवी चुप रही। रात में सुनीता अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी पूजा और रानी वहां आईं। पूजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाभी, आप क्यों सब सहती रहती हो? सुनीता बोली, घर की शांति के लिए चुप रहना पड़ता है। रानी बोली, लेकिन चुप रहने से लोग और गलत करने लगते हैं। कमला देवी को पहली बार एहसास हुआ कि पूरा परिवार सुनीता के साथ खड़ा है। रात को खाना खाने के बाद कमला देवी ने पूरे परिवार के सामने कहा, सुनीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम इस घर की सबसे अच्छी बहू हो। यह सुनकर सुनीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। कमला देवी ने आगे कहा, और पूजा, रानी, तुम दोनों ने मुझे सही रास्ता दिखाया। अगर आज तुम लोग अपनी जेठानी के लिए नहीं बोलती, तो शायद मुझे कभी अपनी गलती समझ नहीं आती। पूजा मुस्कुराई और बोली, मान जी, परिवार तभी खुश रहता है जब सब एक दूसरे का सम्मान करें। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब कमला देवी तीनों बहुओं को बराबर प्यार देती थी। रसोई में सब मिलकर काम करती, हंसती और बातें करती। गांव में लोग कहते थे, ऐसी देवरानियां हर घर में होनी चाहिए जो अपनी जेठानी को बहन माने।